जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हिंदू धर्म तीज त्योहारों का धर्म है। हिंदू धर्म की संस्कृति में अनगिनत कहानियां और परंपराएं निहित हैं, जो किसी मनुष्य को एक धार्मिक चरित्र का व्यक्ति बनाने की दिशा में एक निरंतर प्रयास है। तो अब सावन का महीना आ ही गया है और 2 साल बाद एक बार फिर देश भर के शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकल रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से बीते 2 सालों के दौरान इस कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई थी, पर अब ये रोक नहीं है। इस साल देश के कई राज्यों में कांवड़िए बम बम भोले, हर हर महादेव, बोल बम जैसे जयकारे लगाते हुए कांवड़ लटकाए दिखेंगे। इस दौरान राजधानी दिल्ली और इसके आसपास पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा के रास्तों पर आपको बड़ी संख्या में कांवड़िया दिखेंगे। इस वर्ष कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से शुरू हो रही है। आपको बता दें कि सावन के महीने या फिर कहें श्रावण मास में भोलेनाथ के भक्त गंगा तट पर जाते हैं। वहां स्नान करने के बाद कलश में गंगा जल भरते हैं, फिर कांवड़ पर उसे बांधकर और अपने कंधे पर लटकाकर अपने अपने इलाके के शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कांवड़ बांस या लकड़ी से बना डंडा होता है, जिसे रंग बिरंगे पताकों, झंडे, धागे और चमकीले फूलों से सजाया जाता है और उसके दोनों सिरों पर गंगाजल से भरा कलश लटकाया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है। इस दौरान आराम करने के लिए कांवड़ को किसी ऊंचे स्थान या पेड़ पर लटका कर रखा जाता है। साथ ही यह पूरी कांवड़ यात्रा नंगे पांव करनी होती है। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक चतुर्मास में पड़ने वाले श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा का बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। उन्हें केवल एक लोटा जल चढ़ाकर प्रसन्न किया जा सकता है। वहीं यह भी मान्यता है कि शिव बहुत जल्दी क्रोधित भी होते हैं। लिहाजा ऐसी मान्यता भी है कि इस कांवड़ यात्रा के दौरान मांस, मदिरा, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और न ही कांवड़ को पूरी यात्रा के दौरान जमीन पर ही रखना चाहिए। कांवड़ यात्रा शिवो भूत्वा शिवम जयेत, यानी शिव की पूजा शिव बनकर करो, को चरितार्थ करती है। यह समता और भाईचारे की यात्रा भी है, इसलिए सावन जप तप और व्रत का महीना है। शिवलिंग के जलाभिषेक के दौरान भक्त पंचाक्षर, महामृत्युंजय आदि मंत्रों का जप भी करते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त गंगा, नर्मदा, शिप्रा आदि नदियों से जल भरकर उसे एक लंबी पैदल यात्रा कर शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग पर उसे चढ़ाते हैं। उत्तराखंड में कांवड़िया हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री से गंगा जल भरकर इसे अपने अपने इलाके के शिवालयों में स्थित शिवलिंगों पर अर्पित करते हैं। तो अब जानते हैं कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब से हुई और कौन था पहला कांवड़िया। इस संबंध में हिंदू धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं, जो इस प्रकार हैं। परशुराम थे पहले कांवड़िया। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का कांवड़ से गंगाजल लाकर जलाभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पुरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रजघाट है। श्रवण कुमार थे पहले कांवड़िया। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेतायुग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के उद्देश्य से श्रवण कुमार, जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और वहां उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगाजल भी ले गए। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। भगवान राम ने की थी कांवड़ यात्रा की शुरुआत। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कांवड़िया थे।
उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कावड़ में गंगाजल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। रावण ने की थी इस परंपरा की शुरुआत। पुराणों के अनुसार कावड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और इस कारण वे नीलकंठ कहलाए। परंतु विष के नकारात्मक प्रभावों ने भगवान शिव को घेर लिया। शिव को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कावड़ में जल भरकर रावण ने पुरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिवजी का जल अभिषेक किया। इससे शिवजी विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए और यहीं से कावड़ यात्रा की परंपरा का प्रारंभ हुआ। देवताओं ने सर्वप्रथम शिव का किया था जलाभिषेक। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल के प्रभावों को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया था। सभी देवता शिवजी पर गंगा से जल लाकर अर्पित करने लगे। सावन मास में कावड़ यात्रा का प्रारंभ यहीं से हुआ। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।